प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी, जी हाँ सामान्य हिंदी के टॉप पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही ये उपयोगी क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, लेवल 1 के अंदर 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आएंगे और लेवल 2 के अंदर तो साथियों आपके जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर तो साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलने वाले हैं। तो आपके लिए तो बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं साथियों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है, देखिए जरा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? वानर, मनुष्य, मुख्य, मां। बिल्कुल तद्भव शब्द की हम बात करें साथियों, जो मां शब्द है ना, मां, वह तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द के रूप में मां आपका सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? मस्तक और श्वास, आधा और काम, सच और ग्राम, छिद्र और शो। जी हाँ, मस्तक और श्वास के अंदर साथियों दोनों के दोनों जो शब्द हैं ये आपके तत्सम है। बिल्कुल, मस्तक और श्वास क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कुटुंब, पड़ोसी, महीना, संजोग। जी हाँ बिल्कुल साथियों, तत्सम शब्द तो इनमें से कुटुंब है। कुटुंब क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। कौन जा रहा है? वह कुछ खा रहा है। यह मेरी पुस्तक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त जो वाक्य है साथियों, वह तो आपका बिल्कुल कौन सा है? वह कुछ खा रहा है। यह अनिश्चयवाचक है, सर्वनाम का उदाहरण है। क्योंकि साथियों हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि वह क्या खा रहा है। अनिश्चय है कि वह कुछ खा रहा है। मैं आपसे कहूं कि आप कुछ खा रहे हो, मुझे पता तो नहीं है कि आप खा रहे हो। बिल्कुल, ये तो पता है आप खा रहे हो, पर यह पता नहीं है कि आप क्या खा रहे हो। तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? औचित्य, अहंकार, ईर्ष्या, कायरता। जी हां, अहंकार जो है ना, वह सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अहंकार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? हम स्कूल जा रहे हैं। उसमें धैर्य की कमी है। आप यहां बैठिए। सामान कौन लाएगा? बिल्कुल साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। इनमें से हमें बात करें ना लाडलो, तो ये जो दे रखा है ना, सामान कौन लाएगा, यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी तीनों के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर द के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? शोरगुल से बच्चा जाग गया। वह बहुत समय से सो रहा है। चीता तेज दौड़ता है। मां बच्चे को सुलाती है। बिल्कुल साथियों, सकर्मक रूप मतलब कि सकर्मक जो क्रिया है वह कौन से आपके वाक्य के अंदर देखने को मिल रही है? तो मां बच्चे को सुलाती है, यह साथियों क्या है? सकर्मक क्रिया है यहां पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द के रूप में आपका हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? उसने मेरे लिए सामान खरीदा। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए।
अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। जी हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया का जो उदाहरण है वह तो साथियों अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। यह साथियों आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है उसका अर्थ सही है साथियों? बिल्कुल सही की बात हो रही है यहां पर। तेली का बेल होना, मन लगाकर काम नहीं करना, यह तो गलत है साथियों, सही नहीं है। गागर में सागर बनना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, बिल्कुल सही है साथियों, बिल्कुल सही है। तो यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि हमें सही की पहचान करनी थी साथियों। तो ये दोनों भी गलत हैं, बिल्कुल लाडलो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना, समस्या को जड़ से मिटाना, आश्रयदाता पर ही रोब दबाना, किसी को उसी की चाल में हराना। जी हाँ बिल्कुल साथियों, समस्या को जड़ से मिटाना जो है ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का भावार्थ होता है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? जी हाँ सही नहीं है पूछ रहा है यहां पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, बिल्कुल सही है साथियों। उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, बिल्कुल गलत है साथियों। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, बिल्कुल सही है। छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना, यह भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल साथियों। परंतु जो आपका गलत है ना, वह तो उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, यह आपका बिल्कुल गलत है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त बिल्कुल साथियों के द्वारा किस कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह आया है? जी हाँ, जो के द्वारा ना, के द्वारा इसकी बात हो रही है। कर्ता, कर्म, करण, अपादान। जी हाँ बिल्कुल साथियों। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा साथियों? जी हाँ, कर्ता ने। जी हाँ बिल्कुल, या राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। तो से आपका यहां पर साथियों बिल्कुल आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर से के रूप में। बिल्कुल साथियों, करण कारक आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। जी हाँ, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, तो ऑप्शन नंबर से जो है वह आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल। किस वाक्य में को परसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। जी हां, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। यहां पर साथियों जो को परसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए वह प्रयुक्त नहीं हुआ है, बाकी सभी जगह प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब के रूप में आपका हो जाएगा। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? बताओ। करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 14 नंबर के अंदर सही आंसर आपका हो जाएगा अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो अपादान ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा, बिल्कुल। जी हाँ, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? स्वयं कृत, ऋण मुक्त, चक्कर पाणी, गृहस्थ। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा 15 नंबर के अंदर लाडलो, बिल्कुल चक्कर पाणी। चक्कर पाणी में तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी तीनों में आपका है। तो ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? श्याम सुंदर, राजग्रह, चतुर्भुज, सतसई।
बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। जी हाँ, 16 नंबर का अंदर जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है श्याम सुंदर। बिल्कुल कर्मधारय समास का उदाहरण जो है ना वह श्याम सुंदर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। नरेश, रमेश, सुरेश, यशोधरा, पुनरुक्ति, अतएव, शिरोभाग, वियोग वियोवेग, तेजोबल, श्रेयस्कर, चंद्रस्तम, पुनः प्राप्ति। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। राइट आंसर जो है 17 नंबर के अंदर वह आपका यहां पर हो जाएगा नरेश, रमेश और सुरेश जो है ना यह विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है। बाकी सभी के सभी जो आपके उदाहरण हैं वह विसर्ग संधि के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। समुद्रोम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्र है जोड़ उर्मी, समुद्र जोड़ उर्मी, समुद्र जोड़ ओर्मी, समुद्र जोड़ उर्मी। जी हां, समुद्र जोड़ उर्मी आपका समुद्रोम का सही संधि विच्छेद सही रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होने वाला है साथियों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है? अभीष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट। बताओ साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हां, अभी जोड़ इष्ट ऑप्शन नंबर द जो है वह आपका अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमिलित है? गलत है साथियों, बताओ। गांगे ए प्लस प्रत्यय, ठाकुराइन में इन प्रत्यय, अभिजाते में यह प्रत्यय, कात्यायन में आयन प्रत्यय। जी हां बिल्कुल साथियों, ठकुराइन में इन प्रत्यय है यह आपका साथियों क्या है? असुमेलित है, गलत है। बाकी सभी आपके सही हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में हो जाएगा। सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सज, सह, सत्य, सम। जी हां, सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर स आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य है साथियों? पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था, लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे थे, उसे शत्रु का भेद लेना था इसलिए वह छिपकर उसकी बातें सुनता था, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। मिश्र वाक्य की बात हो रही है यहां पर साथियों। जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए, ये साथियों क्या है? आपका मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे। अर्थ की दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा है? इच्छार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। जी हां साथियों, संदेह किया जा रहा है कि बच्चे पहुंच चुके होंगे, उनको पता नहीं है कि पहुंचे या नहीं पूछे। तो संदेह अर्थक आपका यहां पर क्या है? वाक्य है। तो संदेह किया जा रहा है तो संदेहार्थक वाक्य सही रह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स के रूप में। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नाव का पर्यायवाची है? वाहिनी, तटनी, तरुणी, तरणी। जी हां बिल्कुल, नाव का पर्यायवाची तो तरणी होता है, तरणी। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस विकल्प का विपरीतार्थी युग में असंगत है? गलत है साथियों, गलत की पहचान करनी है आपको। बिल्कुल यहां पर दे रखा है रक्षक का भक्षक, सही है साथियों। युगल का एकल बिल्कुल सही है। विस्तृत का संक्षिप्त ये भी बिल्कुल सही है। क्रोध का कोप नहीं होता साथियों, ये गलत है बिल्कुल। क्रोध का कोप नहीं होता, ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल, जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे
बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन तो अवश्य लेकर ही रहोगे ना। बिल्कुल सिलेक्शन हम अवश्य लेकर रहेंगे। और साथियों, आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत आपको पता है ना, आज साथियों 12,000 की जो फैमिली है वह कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, बस आपका प्यार एवं सपोर्ट आप इसी प्रकार बरकरार रखिएगा। जल्दी साथियों इसी चैनल के माध्यम से हमें और ऊंचाइयां छूने वाले हैं। जल्दी साथियों 13,000 की फैमिली हम कंप्लीट करने जाने वाले हैं। बिल्कुल अब साथियों आपके लिए ये आपका टास्क है, फटाफट 13,000 की फैमिली कंप्लीट करवा दीजिएगा। क्योंकि अपने पुराने चैनल के ऊपर साथियों 28,000 की फैमिली है और इस चैनल के ऊपर भी साथियों 12,000 की आज फैमिली हो चुकी है। तो टोटली मिलाकर आपका जो परिवार है वह 40,000 स्टूडेंटों का हो चुका है, बस आपकी प्यारे सपोर्ट की बदौलत। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। रीट लेवल 1 वालों के लिए तो साथियों बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं, वो भी साथियों आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आपके उपयोगी साबित होने वाले हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 26 नंबर आपके लिए आ चुका है। अवनी का विलोम क्या है? बादल, अंबर, आसमान, आकाश। जी हां, अवनी का विलोम तो अंबर होता है साथियों। अंबर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग में नहीं है लाडलो? जी हां, मतलब कि विलोम युग में नहीं है, यह गलत की पहचान आपको करनी है। बताओ सही आंसर आपका यहां पर है, क्या हो जाएगा? संलिप्त के अंदर निर्लिप्त होता है, बिल्कुल सही है। सुबोध का दुर्बोध होता है, बिल्कुल सही है। आसक्त का अनासक्त होता है, यह भी बिल्कुल सही है। साथियों ग्रहित का अनुग्रहित नहीं होता, यह बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। परवर्ती शब्द का विलोम क्या है? आवर्ती, निवर्ती, सुवर्ती, संवर्ती। जी हां बिल्कुल, परवर्ती का साथियों विलोम तो निवर्ती होता है। तो निवर्ती ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। निम्नलिखित में विलोम युग में कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से विलोम युग में कौन सा है बताओ? जी हाँ, विलोम की बात करें हमें तो शेष का अवरोध नहीं होता, गलत है। अनुदान का अवदान नहीं होता, गलत है। उन्ति का अवंती नहीं होता, यह भी गलत है। विरोध का अवरोध होता है, ये साथियों आपका बिल्कुल सही दे रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द के रूप में आपका हो जाएगा यहां पर। इनमें विलोम शब्द युग में नहीं है साथियों, बिल्कुल नहीं है, पूछ रहा है यहां पर आपका। जड़ का चेतन होता है, बिल्कुल सही है। वेतनिक का सवैतनिक नहीं होता, गलत है। स्वकीय का परकीय होता है, बिल्कुल सही है। हर्ष का विषाद होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है साथियों? उर्वर का विलोम कौन सा है बताओ फटाफट। फलप्रद, जरखेज, उपजाऊ, उसर। जी हां, उर्वर का विलोम तो उसर है साथियों। उसर ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, यह आपका 32 नंबर क्वेश्चन है साथियों। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म को पहचान कीजिए। जी हां, यहां पर हमें बात करें, झंडे का पर्यायवाची केतन होता है, विजयंती होता है, निशान होता है, बिल्कुल सही है। जंगल का साथियों आपका पर्यायवाची विपिन होता है, कांतार होता है, गहन होता है, बिल्कुल सही है। सेना का अराती, अरी, वाहिनी नहीं होता, यह गलत है। पुत्र का वत्स होता है, आत्मज होता है, तन्य होता है, यह भी बिल्कुल सही है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 के रूप में आपका सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि यह सही नहीं है, असंगत है, गलत है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग लिया गया है या प्रयुक्त हुए हैं? आधिपत्य, आर्थिक, कुसुमित, विद्वता। बिल्कुल साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का जो साथ में प्रयोग है वह तो आधिपत्य में हुआ है। आधिपत्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल। किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? जी हां, प्रख्यात, प्रज्वलित, प्रत्यूष, प्रकृति। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। प्रत्यूष में नहीं हुआ है, बाकी सभी जगह हुआ है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर है, सही रहेगा, बिल्कुल लाडलो। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? कलम दान,
खानदान, रक्तदान, इत्रदान। जी हां, रक्तदान के अंदर साथियों दान प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, कलम दान में हुआ है, खानदान में हुआ है, इत्रदान में भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। गंधसार, मलयंजे, श्रीखंडे उक्त सभी शब्द पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं बताओ? चंदन के, नाव के, मोर के, मेंढक के। जी हां, चंदन के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के हैं? जी हां, माता के साथियों पर्यायवाची जो है ना वह कौन कौन से हैं बताओ साथियों। जी हां, माता के पर्यायवाची तो परशु होता है, अंबिका होता है और जननी होता है। ये तीनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची नहीं है। समीर, अनिल, मारुति, मारुति। अरे पवन का पर्यायवाची समीर होता है, अनिल भी होता है, मारुति नहीं होता। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही नाम है। बिल्कुल स और द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? जी हां, बिल्कुल संप्रदान तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं वह तो रसोई घर और देशभक्ति है, जो ऑप्शन नंबर द में आपका बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। याव जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। जी हां, बिल्कुल तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। बिल्कुल बताओ चंद्रमौली आपका जो शब्द है उसके अंदर समास कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। जी हां, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा लाडले, वक्त जरूर बताएगा। और यदि आज मकरागिरी कर रहे हो, एग्जाम में बैठोगे ना, तो उस दिन वक्त बताएगा कि उस दिन तुमने मुझे मेहनत करने के लिए बिल्कुल मुझे टाइम नहीं दिया, तो आज रिजल्ट जो है ना वह आपके पक्ष में नहीं होगा, आपके विपरीत पक्ष में होगा। तो साथियों, आपके पक्ष में रिजल्ट को लेकर आना है तो आज मकरागिरी नहीं करनी है, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है और मॉडल पेपर निकालना है। लेवल 1 के लिए मॉडल पेपर तो हम आज शाम को आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताइए जरा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? बताओ रे, कर्मधारय समास के जो आपके हैं ना, जो आप उदाहरण है वह कौन कौन से हैं बताओ? पन भरा और छूट भैया, शुभागमन और चरण कमल, गृहस्थ और देशभक्ति, निशाचर और हुक्मन रामा। जी हां, शुभागमन और चरण कमल जो है कर्मधारय समास के हैं। ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा बिल्कुल। किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, मोहन ने सोहन को पीटा, मालिक ने सेवक को धन दिया, मां ने बच्चे को बुलाया। जी हां, बिल्कुल मालिक ने सेवक को धन दिया, यह आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से आ रहा है, आकाश से पानी बरसा, नदियां पहाड़ों से निकलती है। जी हां, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा यहां पर प्रयुक्त नहीं हुआ है, बाकी तीनों में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? खून सिर चढ़कर बोलता है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, कोयले की दलाली में हाथ काले, चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल साथियों,
सही उत्तर का आपको चयन करना है। जी हाँ, कोयले की दलाली में हाथ काले, मतलब कि बुरी संगत में रहोगे तो फल भी साथियों बुरा ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। जी हाँ, घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा करे, अन्य को सम्मान देना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है बताओ रे लाडलो। बिल्कुल, घर की मुर्गी दाल बराबर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जी हाँ, घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, मतलब कि घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है साथियों बताओ। देश को नटवरलाल लालों ने तरह तरह से ठगा है, यह आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट होगा। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी, मधुरता। जी हां, माधुर्य मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपके कौन सी संज्ञा बताओ? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उक्त में से कोई नहीं। जी हां, भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको नहीं बताने वाला। बिल्कुल, ये आपके लिए HW है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? मिलावट, बनावट, महावट और सजावट। बिल्कुल साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।